हरियाणा में बसा थंबड़ गांव बहुत ही खूबसूरत। और ये यहाँ का श्री कृष्ण जी का मंदिर। गांव आने से ठीक एकदम पहले ये थंबड़ का बस स्टैंड। और यहाँ पर पहले तांगे हुआ करते थे, तांगे से हम बराड़ा जाया करते थे। तो अभी हम पहुँचे हैं थंबड़ विलेज। तो ये भाई हमारे को बताएंगे थंबड़ के बारे में। तो भाई साहब बताओ। ये बताओ। तो थंबड़ गांव बहुत बड़ा है, मैंने सुना है। तो ये यहाँ का बस स्टैंड हुआ करता था पहले। यहाँ पर घोड़ा गाड़ी वगैरह रहती थी। मेरा ननिहाल यहीं पर है, तो बचपन मेरा यहीं से गुजरा है। अभी तो मार्केट काफ़ी अच्छी बन गई है। हाँ, यहाँ से आप मिठाई वगैरह ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो पप केयर। ये हमारा डॉग कैनल है यहाँ पे थंबड़ गांव में। आप देख सकते हो हमने कौन कौन सी ब्रीड रखी हुई है। लैब्रा है, जर्मन शेफर्ड है। हमारे पास सभी लाइन्स के डॉग्स मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको इनका नंबर जरूर दे देंगे। तो उनसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए आप पूछ सकते हो हमें। डॉग्स के लिए वैक्सीनेशन वगैरह कब करनी चाहिए, कब नहीं, कैसे केयर करनी चाहिए डॉग की, हम आपको सारा कुछ डिटेल में बताएंगे ज़रूर। आपको इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। पप केयर नाम से इनकी अधोया में शॉप है। तो कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए होगी तो इनसे आप जरूर संपर्क करिए। अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको ग्लेशियर पर, जो थंबड़ गांव में ही है। तो गन्ने को क्रश करके उसके रस के द्वारा कैसे गुड़ तैयार किया जाता है, उस विधि को मैं आपको बताऊंगा। कैसे कैसे गुड़ का निर्माण होता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये देखो चरखी पे बैठे हुए हैं और सारा दिन ऐसे ही गन्नों को इस चरखी में डाल के क्रश किया जाता है। ये और यहाँ पर गन्ने का ढेर पड़ा रहता है। ये देखिए, गन्ने का रस आता है। गन्ने को क्रश होने के बाद यहाँ पर छन्ने के बाद ये गर्म हो रहा है। तो ये पहला चरण है। यहाँ पर इसकी जो मैल वगैरह है वो उतर रही है। और इसमें क्या होता है जी? अच्छा, ये दो जगह पे मैल उतर रहा है। तो अब देखो ये बिल्कुल साफ हो चुका है। तो यहाँ पर पकने के बाद इसको फोर्थ स्टेज में डाला जाएगा। हाँ, ये देखिए कैसे मेहनत करनी पड़ती है। और देखियो ऐसे मिक्सिंग करने के बाद तो ये हमारे भाई साहब ने हमारे को अच्छी जानकारी दी। ये लास्ट चरण है। इसे मिक्स कर करके धीरे धीरे ठंडा किया जाएगा। और ठंडा होने के बाद कुछ इस प्रकार से खूबसूरत, बहुत ही मीठा और
एक गरम गरम गुड़ खाने का कुछ आनंद ही अलग है। अगर आप भी ये मिठास भरा गुड़ खरीदना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में दे दूंगा और आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, आप इनसे गुड़ मंगवा सकते हैं। गन्ने को क्रश करने के बाद उसकी वेस्ट को यूज़ किया जाता है, उसको धूप में सुखाया जाता है और सूखने के बाद ईंधन के रूप में उसको भट्टी में जलाया जाता है, जिससे गुड़ बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। देख ले बैठे देख टांगा बदर किस तरह बैठे चौधरी आदमी हो। अच्छा ये देख ले कर कैमरा कर उसका नीनू भी पता चलेगा। ये हमारे ठेकेदार जी। हां अरे मुझे इस गांव की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो ये है कि ये किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं जाने देते। जिस प्रकार ये गोबर इकट्ठा करके ईंधन के रूप में घरों में जलाया जाता है, उस पर खाना बनाया जाता है, एकदम बिल्कुल सब नेचुरल, बहुत ही अच्छा। अभी हम गांव में एंटर करने वाले हैं। तो क्या हाल है? राम राम। बढ़िया बढ़िया, बस वीडियो बना रहे। हाँ बिल्कुल, मेरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा हुआ है। उस टाइम बहुत पुराने घर हुआ करते थे, छोटे छोटे होते थे हम, 2 महीने की छुट्टियां काटने यहाँ आते थे और बहुत ही खूबसूरत दिन थे वो। अभी मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। आगे एक हवेली है, मेरी बचपन की यादें भी उससे जुड़ी है। बहुत खूबसूरत और बहुत पुरानी हवेली है ये। 1947 में इसका निर्माण हुआ था और अभी भी देखो कितने खूबसूरत अंदाज से खड़ी हुई है। तो मैं आपको इसकी कुछ एक बारीकियां दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देखिए। खूबसूरत कलाकृति और इतने पुराने टाइम में भी इतनी अच्छी कारीगरी हुआ करती थी, आप देख ही रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर का निर्माण कितने अच्छे तरीके से, पिलर के ऊपर आगे बरामदा भी बढ़ाया गया हुआ है। अभी तो चलो जर्जर स्थिति में है, तो नक्काशी एकदम खूबसूरत। आप इसमें कलर भी देख सकते हैं, ऊपर कलर किया हुआ है, ब्लू कलर का कलर। और ये उस टाइम का दरवाज़ा अभी तक वैसे ही खड़ा है, किसी का इंतज़ार है इसे भी, कोई आए और मुझे खोले। ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम रह गई है ये चीज़ें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हुआ है सन 1947। जिनकी ये हवेली थी उनका भी नाम अंकित है, पर पेड़ों के बीच घिर चुका है इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा है। और इसी में संस्कृत में भी कुछ लिखा गया हुआ है। तो मैं संस्कृत पढ़ा पर इतना आती नहीं है, ध्यान नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा जो संस्कृत में लिखा गया हुआ है। तो अगर आपको समझ आ रही होगी वो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे इसका मतलब ज़रूर बताइए कि ये संस्कृत में क्या लिखा गया हुआ है। तो अपने कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले ये क्या लिखा हुआ है। धन्यवाद। थंबड़गांव की मार्केट, यहाँ पर लगभग आपको छोटी मोटी हर एक दुकान मिल जाएगी, जहाँ से आप डेली नीड्स का सामान ले सकते हैं। गांव की आटा चक्की। अगर गांव का कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और उस हवेली के बारे में कुछ जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। धन्यवाद। ये भी रास्ता गया बस स्टैंड के लिए। और हेलो, अभी जा रहा हूँ अपनी नानी जी के घर।
और ये गली मेरी नानी जी के घर की ओर जाती हुई, सामने ही मेरी नानी जी का घर है, मैं दिखाऊंगा भी आपको। ये वही गलियां हैं जहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे। अभी थोड़ी पक्की हो गई है, उस टाइम कच्ची होती थी। ये प्रदीप ज्वेलर, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी बनाने के लिए आप संपर्क करें। ये मेरे मामा जी का प्रदीप ज्वेलर थंबड़। हमारे यहाँ घुटने में चांदी के दीवार तसल्ली बख्श आर्डर पर तैयार किए जाते हैं। 100% 100% वापसी। कौन सी? सब चाहते हैं कि हम जो सागर ज्वेलर्स वाले हैं उनसे हम कान भिजवाएं, क्योंकि हमें लगता है कि वो दर्द नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि इनमें काफ़ी दर्द हुआ है। प्रदीप ज्वेलर्स की बहू से हमने भिजवाए हैं, तो कृपया करके आप भी कोई बात नहीं, हम आपके कान जरूर बिनेंगे। सब लाइन में लगे हुए हैं। पहले कान बिनने हाँ कान बिने, मैंने अभी ये नए कान बिने हैं, आप देख सकते हैं, मैंने मुर्तियाँ मिला देखो। दी हैं। हाँ अरे चेकिंग देखो कितने खूबसूरत बालियां। ये आपने यहाँ से प्रदीप ज्वेलर से परचेज की हाँ, है? बिल्कुल। थंबड़ में सबसे फेमस ज्वेलर प्रदीप प्रदीप ज्वेलर, ज्वेलर। और हम उन्हीं से लेते हैं जो भी लेते हैं सामान। बहुत बढ़िया। माता रानी की जय, माता रानी की कृपा करना, माता रानी जय हो मेरी माता रानी की। माता रानी मेरी बात सुनो, हलाल हलाल नहीं हो रहे हैं, वो कान बिंदवा रहे हैं। मैं कहता लग रहा कोई अमंग चला हुआ है। भैया मुझे लग रहा है वो कसाई नहीं होते। जय माता दी। ओह भाई भाई दिखा दो। मम्मी मम्मी मम्मी। ये देखो गन्ने वाली लड़की। हेलो, ये मेरी सिस्टर, मेरे मामा जी की लड़की है, और ये हमारी मामी जी, मेरी मम्मी, और छोटी सी गुड़िया कहाँ है भाई? ये है हमारे नानी जी। नानी जी हेलो बोलो ऐसे। हाँ जी, ये हमारे मामा जी। गरम गुड़ खाते हुए हमारी नानी। कैसा लगा नानी जी आपको गुड़? मीठा है, बहुत मीठा, मजा आ गया। अच्छा लगा आपको गरम गरम गुड़? बहुत अच्छा लगा। यही बनता है हमारे गांव में। रेडमी के कैमरे अच्छे होते हैं ना? क्या है जी ये? मेरा भी अच्छा, गन्ने का रस पी रहे हैं आप? वाह, कप में गन्ने का रस, बहुत बढ़िया। हेलो गुलगुले, गुलगुल कितनी आंखें बड़ी कर लेता है। हेलो, चाऊ माऊ नहा रहा है भाई दादी के साथ, है ना? चाऊ माऊ। देखते रहिए आप हमारी ये वीडियो, और जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें आपको थंबड़ गांव के देव स्थल, यहाँ की जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनके बारे में, और यहाँ का जो थंबड़ गांव जो है ये बड़ा ही फेमस गांव है, और यहाँ के अड़ोस में पड़ोस में दूर दूर तक इसका दान के मामले में, श्रद्धाओं के मामले में, संस्कृति के मामले में, पुरानी जो पारंपरिक जो इनकी श्रद्धाएं हैं उनके बारे में बड़ा ही अहम योगदान माना गया है। दान, धर्म, एकता और अखंडता का प्रतीक माना गया है थंबड़ को। कल हम आपको थंबड़ के श्री जाहरवीर गोगा जी, उनकी बहुत ही सुंदर माड़ी है, जब उनका जन्मदिन होता है तो उनका भव्य यहाँ पे समारोह किया जाता है, उसके दर्शन करवाए जाएंगे। यहाँ की कुटी जहाँ से हर साल 15-20 बच्चे फौज में या पुलिस में भर्ती होके जाते हैं वो दिखाएंगे। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी मान्यता है, यहाँ पे ठाकर द्वारा जी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी की, हनुमान जी की काफ़ी सारी पुरानी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनका आपको दर्शन करवाए जाएंगे। और यहाँ पे नगर खेड़ा हैं, वहाँ पे यहाँ पे भगवान जी, तो उनकी भी जहाँ पे सभी ग्रामीण निवासी उनका आशीर्वाद लेके ही किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं।
तो मतलब इन सभी धार्मिक चीज़ों के बारे में और यहाँ की जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या जो इन थंबड़ गांव का जो इतिहास रहा है, इनकी जो पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में कल आपको अवगत कराया जाएगा। धुंध अधिक होने के कारण नेक्स्ट एपिसोड मार्च में तैयार करेंगे हम। तब तक के लिए सॉरी, क्योंकि इस धुंध में वीडियो बनाना मुमकिन नहीं था। आज ही धुंध हुई है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मार्च तक का वेट। जय माता दी।